भजे नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। पंचास्य वदनोद्भूतान् पंचतत्त्वाधिनायकान् पंच ब्रह्ममयान् नौमि पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। यस्य स्मरणमात्रेण नृणां मुक्तिः करस्थिता तं वन्दे जगदाधारं विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथम वेद वेदांग इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीर शैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में अनंतानंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए तथा श्री चातुर्मास्य के उपलक्ष्य पर लोक कल्याणार्थ व विश्व शांत्यर्थ ज्ञान महाकुंभ इस कार्यक्रम के दिव्य संकल्प किए हुए ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में भी अनंत अनंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत समर्पण करते हुए आज इस कार्यक्रम में धर्म संदेश पुष्प समर्पण करने के लिए कर्नाटक के बिल्की स्वामी जी के आज सेवा था, मगर स्वामी जी ने अनिवार्य कारणों के वजह से आज की कार्यक्रम में अनुपस्थिति में है। इसलिए वेद घोष के बाद हम ही धर्म संदेश पुष्प समर्पण करेंगे आज का। और वेद घोष करने के लिए गणेश शास्त्री शिवानंद स्वामी वेदेनम को बुलाते हैं। वे दोनों वेद घोष करेंगे। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिंग संभूतम् विश्वविद्या विबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। स्मेराननं चन्द्रकलावतंसं
गंगाधरं शैलसुधासहायं त्रिलोचनं भस्मभुजङ्गभूषणं ध्यायेत् पशूनां पतिमीशितारम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टवागुंसस्तनूभिः विषेमदेवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तमाविद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय हर हर महादेव। अत्यंत विशिष्टमय वेद मंत्रों के सहित वेदघोष किए हुए छात्रों को महास्वामी जी का अनंत मंगलाशीर्वाद रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की धर्म संदेश पुष्प को समर्पण करने की महास्वामी जी से अनुग्रह मांगते हुए ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। मनुष्य की जीवन में हर किसी को भी आनंद व अपना जीवन में सदैव सक्सेसफुल होने की अभिलाषा हर एक व्यक्ति के मन में होती है। कितना प्रतिशत सक्सेसफुल होना है, ऐसे कोई किसी से पूछेंगे तो लोग बोलेंगे हमें 100% 100% हमें सक्सेसफुल चाहिए। कोई नहीं कहेंगे हमें 50% चाहिए, 80% चाहिए। सभी का मन में 100% हमें विजय प्राप्त होना चाहिए। और कब तक चाहिए? 10 साल में चाहिए या 5 साल में चाहिए? तो बोलेंगे लोग अभी ही हमें 100% सक्सेसफुल हम होना चाहिए। मगर उसके लिए क्या करना चाहिए ऐसा पूछेंगे तो सब लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, मगर संकल्पों को साकार करने के लिए जीवन में जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जो साधना करनी चाहिए, वह काम कोई नहीं करते हैं।
एक सुभाषितकार ने अपना भावना को व्यक्त करते हुए समाज को सुंदर सा उपदेश देते हैं। कृषितो नास्ति दुर्भिक्षम, जपतो नास्ति पातकम, मौनिनः कलहो नास्ति, नास्ति जागरतो भयम। इस श्लोक का भावार्थ, जो व्यक्ति कृषि करता है वहां कृषि के कारण कभी भी उन्हें दुर्भिक्ष नहीं रहेगा, वो सदैव सुभिक्ष रहेंगे। जप से पाप सभी दूर हो जाएंगे। जपतो नास्ति पातकम, परमात्मा की नाम स्मरण करने से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। मौनिनः कलहो नास्ति, जो व्यक्ति मौन रहता है उनका कभी किसी से झगड़ा नहीं हो सकते हैं। झगड़ा होने की बहुत कम चॉइसेस होते हैं, क्योंकि बोलने से ही सब कुछ संबंध बिगड़ जाते रहते हैं। इसलिए मौन रहने से कोई भी झगड़ाएं नहीं होंगे। मौनिनः कलहो नास्ति, नास्ति जागरतो भयम। जो व्यक्ति जागरूक है उन्हें किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का कभी भय नहीं होता है। जो व्यक्ति जागरूक नहीं है, जो व्यक्ति समस्या को समाधान करने की सजग नहीं रखता है, उनको समस्या को देख के बहुत मन में भय उत्पन्न होता है। इसलिए जागरूक रहना चाहिए। तो सुभाषितकार का इतना सुंदर सा उपदेश सुनने के बाद हमारे जीवन में भी हम लोग दुर्भिक्ष को नहीं चाहते हैं, यानी अनसक्सेसफुल को, फेल्यूर को कोई भी नहीं चाहते हैं जीवन में। सब लोग हम आगे रहना चाहिए, हम श्रेष्ठ रहना चाहिए। सभी श्रेष्ठों में भी हम श्रेष्ठ रहना चाहते हैं सब लोग, मगर वह श्रेष्ठ पदवी प्राप्ति के लिए हमें उसी तरह अत्यंत विशिष्ट साधना भी करनी चाहिए। बहुत अच्छे विद्यार्थी बनकर के अनुनित्य गुरुजी की कृपा प्राप्त करते हुए, उनका मार्गदर्शन लेते हुए शिष्य को उत्तम रीति से सभी शास्त्रों का ज्ञान अपनाना चाहिए। तभी वह व्यक्ति जो है समाज में अत्यंत श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास विद्या और ज्ञान भरपूर संग्रह होता है, वह व्यक्ति भरा हुआ घड़ा जैसा रहते हैं, नम्रवान, विनयशीली होते हैं, और उनकी विनयशीली के पात्रत्व को देखते हुए समाज में एक श्रेष्ठ स्थान उन्हें प्राप्त होता है। उससे उनका जीवन भी चलता रहता है श्रेष्ठ रूप से, और वह धर्म कार्य भी कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्यार्थियों को, यानी जो विद्यातुराणाम न सुखम न निद्रा, विद्यार्थी किसे कहना चाहिए? जो विद्या की अर्जन करने वाला, विद्या के ऊपर परिपूर्ण प्रेम रखने वाला, सदैव ज्ञानार्जन में संलग्न ऐसा व्यक्ति को विद्यार्थी कहना चाहिए। और कहते हैं उनका लक्षण कैसा होता है, तो वो कभी निद्रा को नहीं चाहता है और कभी सुखों को नहीं चाहता है। सुखार्थिनः कुतो विद्या
विद्यार्थिनः कुतः सुखम, विद्यार्थियों को कहाँ सुख रहती है? यदि सुखार्थी है तो वह कहाँ विद्यार्थी बन सकता है? ऐसी सुभाषितकारों की मत है। इसलिए विद्यार्थी उन्हें ही कहना चाहिए जो सुख को त्याग किया है और जो निद्रा इत्यादियों को त्याग करते हुए सदैव विद्यार्जन में संलग्न मन वाले जो व्यक्ति है, उन्हीं को विद्यार्थी कहना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जो विद्या को संग्रह किया है, उससे उन्हें विनय की प्राप्ति होती है। विद्या मनुष्य को विनय देता है। विनयशील बनने के लिए विद्या संग्रह करना अत्यनिवार्य होता है। विद्या दधाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनय को देती है। विनयात याति पात्रताम, विनयात याति पात्रताम। विनयशीली व्यक्ति जो विद्या के साथ साथ विनय को भी प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति को श्रेष्ठ पात्रत्व प्राप्ति होती है प्रपंच में। उन्होंने जिस समाज में अपना जीवन व्यतीत करता है, उस समाज के सभी लोग उन्हें बहुत विशेष मर्यादा से देखते हैं। उसी को पात्रता कहते हैं। किसी का पात्रता न्यून हो सकता है, किसी का पात्रता श्रेष्ठ हो सकता है, मगर जो विद्यावान व्यक्ति है, उनका पात्रता विनय के सहित जो व्यक्ति रहेगा, उनका समाज में अत्यंत विशिष्ट पात्रता होते हैं। कभी भी कोई भी समस्या आए तो विद्यावान व्यक्ति के पास सब लोग जाकर के उनसे मार्गदर्शन लेते हैं और उन्हें सरस्वती के ही अवतार करके समझते हैं। इतना ताकत, इतना विशिष्ट शक्ति और इतना उत्तम गति विद्या के कारण ही मनुष्य को प्राप्ति होती है। इसलिए विद्या जो है विनय को देती है और विनय से समाज में श्रेष्ठ पात्रत्व उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति को समाज में श्रेष्ठ पात्रता प्राप्त हुआ है, पात्रत्वा धनमाप्नोति, जीवन को स्वरूप से व्यथित करने के लिए, जगने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। शरीर को रक्षा करने के लिए कुछ खाना पड़ता है, कुछ पहनना पड़ता है, और इस शरीर को सुंदर रूप से रखने के लिए, रक्षा करने के लिए कुछ छत का यानी आवास का भी आवश्यकता होती है। इसके लिए धन की आवश्यकता होती है। धन मूलम इदम जगत, धन से ही यह जगत चलती है। इसलिए धन को प्राप्त करना है तो विद्या विनय पात्रत्व से उस व्यक्ति को समाज धन भी देती है। आप लोग हम कुछ अलग बोल रहे हैं ऐसा मत सोचिए, जो हो रहे हैं वही बोल रहे हैं। आप लोग स्कूल कॉलेज इत्यादियों में, यूनिवर्सिटी में उत्तीर्ण होने के बाद आपके पास जब सर्टिफिकेट आ जाता है, उसको लेकर के आप बड़े बड़े कंपनियों में जाते हैं, मुझे आपके कंपनी में जॉब दीजिए करके। इंटरव्यू में पास होने के बाद आपका गुणांक उन्होंने देखेंगे, आप में जो वैशिष्ट है उसको उन्होंने देखेंगे। आप विद्यावंत है ठीक है, और विनयशीली भी है या नहीं, और कर्तृत्व निष्ठावान है या नहीं, आपसे हमारी कंपनी को उत्तरोत्तर अभिवृद्धि प्राप्त हो सकती है या नहीं, इन सभी गुणों को देख करके ही वहां आपको उद्योग देता है और महीने महीने उन्होंने पगार भी देता है। उनका विद्या विनय या उनका कर्तृत्व शक्ति को देख करके वहां पगार होता है। यही कह रहे हैं यहाँ पे भी, पात्रत्वा धनम आपनोति, पात्रता को देख करके धन भी संग्रह हो जाता है, धन मिल जाता है, और उस धन को लेकर के व्यक्ति अपना जीवन में धर्म कार्य करते हुए आनंद से रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं। चेष्टा के लिए कुछ लोग विद्या को
बहुत अनुपयोगी समझ करके बच्चों ने केयरलेस करते हैं। बड़े लोग बोलते हैं पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करने से तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित रहेगा। तो ऐसे ही एक पिताजी ने बच्चों को कहते थे, अरे पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद तुम जीवन में बहुत अच्छा रहोगे। तो बच्चा कहते हैं अच्छा रहोगे यानी क्या है पिताजी? बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है। हाँ, मिल जाने के बाद समाज में अच्छा नाम आता है। उसके बाद क्या, बहुत कुछ तुम साध्य कर सकते हो। हाँ, उसके बाद और क्या, बहुत अच्छा घर बना सकते हो। अच्छा, उसके बाद और क्या, फिरने के लिए गाड़ी अपना रहेगा, ड्राइवर भी रहेगा, सेवक भी रहेगा। हाँ ठीक है, उसके बाद सब सेवक तुम्हारा सेवा करते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद तुम पैर के ऊपर पैर डाल के आराम से हिलाते हुए आनंद ले सकते हो अपना घर में बैठते हुए। ऐसा बोल, तो अभी मैं वही कर रहा हूं ना पिताजी, ऐसा कहते हैं बच्चे। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जीवन में सीरियसनेस नहीं है तो जीवन को सुधारना नहीं कर पाते व्यक्ति। जिंदगी में बड़े लोग जो कुछ भी बोलते हैं वह हमारे परिपूर्ण श्रेष्ठत्व की प्राप्ति होने के लिए ही बोलते हैं, हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं बड़े लोग। सुनना चाहिए। जो व्यक्ति सुन करके आचरण में लाता है उस व्यक्ति का जीवन अत्यंत उत्कृष्ट होता। इसलिए सुभाषितकार ने यह कह रहे हैं, कृषितो नास्ति दुर्भिक्षम। आपको जो कुछ भी बनना है, निराशा निस्पृहादि विषयों को त्याग करते हुए विशिष्ट प्रयत्न अपनाना चाहिए। हमें प्रयत्न करते वक्त बहुत सारे बार हमें निराशा भी मन में आ जाता है, हम ये नहीं कर पाएंगे ऐसा आता है मन में, मगर कभी भी निराशा को मन में नहीं लाना चाहिए। मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझसे ये बहुत कठिन लग रहा है, मुझे आनंद की आवश्यकता है, मुझे सुख की आवश्यकता है, मुझे कष्ट नहीं करना है। ऐसे भी मन में आलस्य जो है अपना घर बनाता है। ऐसे आलस्य की मानसिकता को विद्यार्थियों के लिए या अपना जीवन में जिनको सक्सेस चाहिए उनके लिए बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए आलस्य जो है ये कभी भी अपने मन में जगह नहीं बना देना चाहिए। और एक कथा के माध्यम से हम आपको यह विषय स्पष्ट करेंगे। एक देश में बहुत सारे पक्षियां रहते थे। वह ऋतु कालमान के अनुकूल से वहां उस देश को छोड़ करके दूसरा देश में जाते हैं। जब इस देश में ठंडी का मौसम खत्म हो जाता है, गर्मी आ जाता है, तब इस देश को छोड़ करके दूसरा देश को हजारों किलोमीटर प्रवास करते हुए दूसरा उपखंड में चले जाते हैं। तब उनमें से जो सीनियर पक्षी हैं, जो बड़े बड़े पक्षी हैं, जो बहुत बार ऐसे प्रयाण करके आए थे, वे सब क्या करते हैं, बहुत सारे नदियां समुद्र पार करते हुए हमें दूसरा खंड में जाके बसना है। बच्चों, आप सब लोग सज्जुक हो जाओ, हमें बहुत दीर्घकालीन प्रयाण करना है करके बड़े पक्षियां सबको सूचना दे देते हैं। उन सूचनाओं को सुनते हुए उनमें से कुछ उसको समझते हैं, तो समझ करके भी कुछ सीरियस नहीं लेते। तो बहुत सारे खंडांतरों को पार करते हुए दूसरा द्वीप में बैठने की प्रयाण को प्रारंभ कर देते हैं। तो उसमें से मध्य मार्ग में रुकने की सब लोगों को इच्छा हो जाती है। तब जो है मध्य एक अच्छा सा जंगल की द्वीप होती है, तो वहां पे सब पक्षियां जो है निर्णय लेकर के वहां रुक जाते हैं।
सब पक्षियां रुक जाने के बाद वो नया जगह है, वहां कभी भी कोई भी नहीं रुका था। तो वहां पर उन्हें पहले से भी ज्यादा आहार मिल जा रहा है और किधर भी कैसे भी फिरने के लिए खुला जगह है। बहुत आनंद ले रहे थे सभी पक्षियां। मगर उनमें से उस में जो सबसे बड़ा पक्षी थे, ये सब निर्णय ले लिए, हम लोगों को ये नया जगह है, ये अनुचित हमें लग रहा है, हमारा लक्ष्य तक हमें निश्चित पहुंचना ही चाहिए शीघ्रातिशीघ्र। हम लोग यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, शीघ्रातिशीघ्र हम यहाँ से अपना लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, तब बाकी सब पक्षियां होकर देंगे। उसमें से जो 4 पक्षियां थे, ये 4 एकत्र निर्णय लेते हैं, हम नहीं आएंगे, हमें यही अच्छा लग रहा है, हम यही आनंद लेंगे। बड़े लोग बोल रहे थे, बड़े पक्षियां, ये हमारे लिए नया जगह है, यहाँ हमारे लिए खतरा हो सकता है, मगर ये सुनते नहीं है। तो ये बाकी सब पक्षियां चले जाते हैं। चले जाने के बाद अपना जो नित्यवास था उस द्वीप में चले जाने के बाद, यहाँ जो 4 पक्षियां थे, बहुत सारे मछलियां, कीड़े मकोड़े, बहुत सारे इनको खाने के लिए मिल गए। बहुत आनंद से खा रहा था और शरीर को भी बहुत बढ़ाए थे। और कुछ दिन के बाद उसके समीप में जो राज्य था, उस राज्य के राजा ने, उनके राज्य के सीमा पर जिस जंगल में बहुत सारे क्रूर प्राणी थे, उन सभी क्रूर प्राणियों को पकड़वा करके उन्होंने, ये पक्षियां जिस जंगल में द्वीप में रहते थे, वो फिर मृग प्राणी, क्रूर प्राणी उनके राज्य में नहीं आना चाहिए, ऐसा द्वीप में छोड़ के आओ बोले तो सभी सैनिक उस सिंह को और बाघ को और चीता को, ऐसे जो क्रूर प्राणी होते हैं, उन सभी को उठा करके उस द्वीप में ले आकर के छोड़ देते। इतना दिन ये बहुत आनंद ले रहे थे, उनको संकट काल प्रारंभ हो गया। जहां जहां जिस जिस वृक्ष पर वे पक्षियां खड़े हो जाते हैं, वहां कोई ना कोई मृग प्राणी चढ़ता है और उन पक्षियों को खाने की प्रयत्न करता है। ऐसे ही एक दिन एक पक्षी मर गया, दूसरा दिन दूसरा मर गया, तीसरा दिन तीसरा मर गया, और उनमें से जो बड़ा पक्षियां थे वे दूसरे द्वीप में चले गए थे। उनको इनका याद आया, वे लोग अच्छा है क्या नहीं देखेंगे करके कुछ 4-5 पक्षियां आकर के देखते हैं, तो उनमें से 3 मर गए थे और एक जो रह गया, उनको ये 3-4 पक्षियां सहायता करते हुए उस संकट द्वीप से उन्हें फिर आगे ले जाते हैं। इस कथा के माध्यम से हमारे जीवन में भी हमें जो मार्गदर्शन करने वाले ज्येष्ठ गण रहते हैं, माता पिता, अनुभव, पालक मंडली और गुरुजन, उनका कहना कभी असत्य नहीं होगा। वे लोग पूर्णतः अनुभव से और हमारे भला के लिए ही, हमारे भविष्य की श्रेष्ठत्व के लिए ही हमें डांटते रहते हैं और हमें मारते भी हैं और हमें आगे सजग होने की चेतावनी भी देते हैं। यानी जीवन में जो अनुभव चुका है उन्होंने, वैसा दुखपूर्ण अनुभव हमारे शिष्य को, हमारे बच्चा को, हमारे बेटी को नहीं आना चाहिए करके ही वे लोग मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कृषितो नास्ति दुर्भिक्षम। आपको जो कुछ भी बनना है तो उसके पीछे आपको निरंतर श्रम करना पड़ता है। मीन जो होता है, मछलियां, ये पानी में उल्टा अपने शरीर को ले जाने की ताकत रखते हैं।
कोई भी जीवी नहीं है, पानी के साथ ही सबको जलना पड़ता है नदी में। मगर मीन एक ऐसा वैशिष्ट जीवी है, वो पानी को ही विपरीत दिशा में अपना प्रयाण कर सकता है। ये ऐसा ही साध्य नहीं होता है, ये उन्होंने अत्यंत अनेक वर्षों से प्रयत्न करते हुए मीन जो है इस प्रवाह की विपरीत दिशा में जा सकती है। मीन जा सकती है, मछली जा सकती है, तो मनुष्य भी अपना जीवन में आए हुए संकट परिस्थितियों में उस मछली के जैसा ही विपरीत दिशा में जाने पर ही वह उस कष्ट की पर्वत को भेद सकता है। क्योंकि मनुष्य जो है ये सामान्य जीवी नहीं है, शूर है, वीर है, धीर है, गुणशाली है, बलशाली है। ऐसे व्यक्ति किसी भी संकट में अपना लक्ष्य को बदलाएगा नहीं, और अपना जीवन में कितना भी दुख आए तो भी वह जो है श्रेष्ठ ही रखेंगे अपना जीवन को। साधनात् साध्यते सर्वम, साधना करने से इस समाज में, इस प्रपंच में साध्य नहीं होने वाला विषय कोई भी नहीं है। साधन से सब कुछ साध्य होता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए कृषितो नास्ति दुर्भिक्षम, हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी बनना है, जितना भी सक्सेसफुल होना है, उतना हमें खुद को ही कष्ट करना पड़ता है। कोई कुछ करता है करके बैठेंगे तो हमारे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भगवत गीता दियों में भी कहते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानम, तुम्हारे आत्मा को यानी तुम्हारे उद्धार स्वयं तुमको ही करना पड़ता है। आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः, तुम्हें तुम आलसी मत बनाओ, तुम्हारे अंतरंग स्थित परमात्मा की दर्शन लेते हुए तुम्हें तुम उद्धार करो, और वह तुम ही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ मित्र हो, और खुद तुम ही आलस्य बन गया तो तुम्हारे लिए तुम ही सर्वश्रेष्ठ शत्रु भी हो। तुमसे बड़ा मित्र कोई नहीं है इस जगत में, और तुमसे बड़ा शत्रु भी कोई नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ मार्ग में जाना है, तभी हमारे जीवन को उद्धार हम कर सकेंगे। कृषितो नास्ति दुर्भिक्षम, ये हमारे नित्य जीवन में हमें याद रखने के विषय है। और दूसरा विषय कहते हैं सुभाषितकार जी ने, जपतो नास्ति पातकम, जप 2 अक्षरों से बना हुआ शब्द है। ज यानी अनेक जन्मों में किया हुआ, प यानी पाप पंकिलम, जो व्यक्ति जप करेंगे उनके अनेक जन्मों में किया हुआ पाप की राशि जो है वह पूरा विनाश हो जाता है, यानी निष्पापी बन सकते हैं। इसलिए उपदेश करते वक्त सद्गुरु महाराज शिष्य से कहता है, ये मंत्र को वारंवार तुमने जप करो। जप करने से तुम्हारा चित्त जो है शांत होता है, और जप करने से मननात् त्रायते इति मंत्र, मंत्र किसे कहते हैं, जो वारंवार मन में मनन करने से हमारे लिए वह तारक बन सकता है। मनन करने से हमारे लिए दुखों की दूर कर सकती है। जैसा औषध सेवन करने से हमारे रोग कम हो जाता है, वैसा मनन करने से जो हमें दुख भवसागर से तरण कर सकती है, उसे ही मंत्र 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 कहते हैं। परमात्मा जो है उनको नमन करना ही मंत्र का उद्देश्य है। परमात्मा को क्यों नमन करना है, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए, हमारे मन को स्वच्छ बनाने के लिए करना चाहिए। जैसा हमारे घर आदियों को हम स्वच्छ करते हैं प्रयत्न पूर्वक, यदि स्वच्छ नहीं करेंगे तो हम उस घर में नहीं रह सकेंगे।
या आरोग्यवान होकर के नहीं रह सकेंगे, या कोई बाहर के लोग आएंगे तो उस घर को घर नहीं बोलेंगे। इसलिए हमें घर को अनुनित्य स्वच्छ करना पड़ता है। उसी तरह हमारा मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारे चित्त को शांत करने के लिए, हमारे मन में सदैव आनंद को रखने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करना, उनका नाम जप करना, यह अनुनित्य काम है। इसलिए मननात् त्रायते इति मंत्र, सभी दुखों को, सभी बाधाओं को दूर करने का दिव्य औषध, दिव्य अमृत के समान कोई वस्तु है इस जगत में तो वह परमात्मा की प्रार्थना, उनके नाम स्मरण ही है। इसलिए महात्मा बसवेश्वर जी ने भी कहते हैं, वचन दल्ली नामामृत तुम्बे। हे परमात्मा, आपके जो नाम है, हमारे वचनों में आपका नाम अमृत ही भरा है। उनका कहने का मतलब है, उन्होंने जो जो कुछ भी वचन लिखे हैं उनमें सब में परमात्मा के ही नामामृत है। नाम को केवल नाम नहीं कहते हुए नामामृत उल्लेख किया है। अमृत यानी जो किसी को कभी नहीं मारता है और किसी को मरने नहीं देता है, अमर बनाता है, उसको अमृत कहना चाहिए। जो देवता पीते रहते हैं, ऐसे अमृत ये नाम को दिया हुआ है संज्ञा। यानी नाम केवल नाम नहीं है, वह सभी को अमृतत्व सिद्धि को देने की बहुत बड़ा औषध है। इसलिए परमात्मा को धन्यवाद पूर्वक समर्पणा भाव से, सद्भावना से, श्रद्धा भक्ति से हमें रोज उनका नाम जप करना चाहिए। परमात्मा जो है आपको इतना अच्छा कुटुंब दिया है, उतना अच्छा प्रेम करने वाले लोगों को दिया है, आपका सदैव उन्होंने काळजी करता रहता है। और उतना ही नहीं, वे लोग आपके लिए कुछ समय निकाल के आपसे बोलते रहते हैं, और आपको इतना अच्छा शरीर दिए हैं परमात्मा ने, इतना अच्छे संबंधी लोगों को दिया है, इतना अच्छा भाषा दिया है, इतना अच्छा रूप दिया है, इतना अच्छा बुद्धि विवेक दिया है। आपसे कुछ मांगे नहीं है परमात्मा ने, आपको कुछ भी नहीं मांगते हुए आपको इतना सारे दिए हैं। आप विचार कीजिए, आपको संकट काल में कोई आकर के आपको 10 लाख रुपए चाहिए, अभी फिलहाल 10 लाख रुपए चाहिए, तब इतना आपातकालीन में आपको कोई आकर के हम आपको 10 लाख दे देंगे, आप अपना समस्या को दूर करिए, बाद में देख लेंगे करके कोई 10 लाख रुपए दे दिए, तो आपको कितना आनंद होगा, कितना आनंद होगा। आप बोलेंगे उनका पैर पकड़ के, आप मनुष्य नहीं है, आप साक्षात देव ही है, देव ही आपके रूप में आकर के हमें रक्षा कर लिया है। 10 लाख रुपए दिया हुआ व्यक्ति को आप देव के जैसा देखते हैं, तो देव को कैसा देखना चाहिए? जो आपसे कभी कुछ वापस में नहीं मांगता और आपको कुछ मांगते हुए आपको कुछ नहीं देता, वो बिना मांगे सब कुछ दे दिया है। उन्होंने आपको इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छा इंद्रिय दिया है, और इस शरीर को चलाने के लिए स्वयं उन्होंने अंदर बैठ करके आपको मार्गदर्शन भी करता रहता है, और उन्होंने आपके अंदर ही निवास करते हुए आपका प्राण संचार भी कर रहा है। आप जो कुछ भी खाते हैं उन सबको पचन भी कर रहा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही जठराग्नि में, जठराग्नि के रूप में स्थित हूं, और जो कुछ भी जीवात्मा सेवन करते हैं उन सभी आहार को प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम, उसको पचन करके सप्त धातु के निर्माण हमारे शरीर में बना रहे। और उतना ही नहीं, आप सोचिए आपका इस शरीर में कितनी बार हवा भर रहा है और कितने बार आप छोड़ रहे हैं, फिर भी वो भर रहा है। छोड़ा हुआ हवा को यदि उन्होंने नहीं भरा
यदि भरने के लिए नहीं दिया तो क्या हो जाएगा अनर्थ, आप समझ लीजिए। आप बार बार छोड़ रहे हैं, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं और उन्होंने बार बार आपको दे रहे हैं। आपका मोबाइल का नेटवर्क कभी नहीं लगा तो आप बहुत दुखित हो जाते हैं, मगर वायु का नेटवर्क देखिए, प्राण संचार जो वायु ऑक्सीजन है, जहां जहां आप जाते हैं वहां वहां आपको उपलब्ध हो जाता है। आप जंगल में जाइए या पुण्य क्षेत्र में जाइए या किधर भोग विलास करने के लिए जाइए या मंदिर में जाइए, आपका बेडरूम में सो जाइए, कहीं पे भी आप जाइए, आपको नेटवर्क सिग्नल है क्या नहीं देखने का जरूरत नहीं है, आपको पता भी नहीं चलता, आप लेते ही रहते हैं ऑक्सीजन को। कहने का तात्पर्य है परमात्मा अत्यंत श्रेष्ठ दयावान है, उनके इतना दयावान इस प्रपंच में कोई भी नहीं है, जो आपको बिना मांगे सब कुछ देते हैं और सर्व प्रधान वायु ऑक्सीजन प्राण शक्ति को भी आपको दे रहे हैं। आप सोचिए, जब बच्चे साइकिल को चलाते हैं और साइकिल पंक्चर होने के बाद उस ट्यूब को पंक्चर करवा करके उसमें हवा भरने के लिए 10 रुपए या 5 रुपए देते हैं और थोड़े दूर हो जाने के बाद फिर पंक्चर हो गया, फिर लाते फिर करते, और ऐसा ही हर रोज होने पर कितना उनको दुख होगा, कितना पैसा खर्च हो जाएगा, कितना समय व्यर्थ हो जाएगा। एक छोटा सा साइकिल में बार बार होने वाला पंक्चर को ही हम सहन नहीं कर पाएंगे, और वो भी खुद हमारा ही साइकिल होने पर भी, और पैसे देने पर भी वो काम करने वाले व्यक्ति भी बहुत आश्चर्य से देखेगा। तो आप सोचिए, इस चर्ममय इस शरीर में एक नहीं दो नहीं, नवरंध्रों से पंक्चर हुआ शरीर है ये, नवरंध्रों से पंक्चर हुआ इस शरीर में आपका हवा जितने बार भी पंक्चर होने दो, फिर आपको पुखड़ में 1 रुपए भी नहीं मांगते हुए रात में, दोपहर में, शाम में, प्रातः काल में, सर्वकाल सर्वावस्था में, आपकी बाल्यावस्था से लेकर के आपका मरण प्राप्त होने तक एक बार भी भगवान ने आपसे वह प्राण शक्ति नहीं छीना, कंटिन्यू आपको देते ही रहे। केवल आपको ही नहीं, हमें ही नहीं, इस प्रपंच में रहने वाले हर एक मनुष्य को दे रहे हैं। सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, हर एक पक्षी को भी दे रहे, हर एक प्राणियों को भी दे रहे। वह मृग रहने दो, क्रूर प्राणी रहने दो, सज्जन रहने या दुर्जन रहे, हर कोई को उनका करुणा वृष्टि, उनका परिपूर्ण स्वच्छ प्रेम की वजह से हम लोग सब रह पा रहे हैं। यदि उन्होंने एक बार भी हमारे ऊपर दुर्लक्ष्य कर दिया तो हमारा सब कुछ खत्म। इतना सब कुछ देने वाला परमात्मा को हमें कितना धन्यवाद समर्पण करना चाहिए, कितना हमें उनका प्रार्थना करना चाहिए। समस्या पे 10 लाख रुपए दिया हुआ व्यक्ति को आप भगवान मानते हैं तो आपको समस्या नहीं, आपको श्वास लेने का कोई कार्य ही नहीं है, आपको आप हो जा रहे हो सहज पद्धति से। इतना अद्भुत लीला कृपा वृष्टि भगवान ने आपके ऊपर करते। इसलिए महात्मा कहते हैं, आपको स्वस्थ रहने वाले व्यक्ति एक दिन में 21,600 बार श्वासोश्वास करते हैं। तो कहते हैं भक्तगण, हम लोग भी कम से कम 21,700 बार भगवान की नाम स्मरण करना चाहिए, तब उनके ऋण से थोड़ा सा तो हम ऋण बंधन मुक्त से मुक्ति हो सकते हैं। 21,700 बार, इतना तो हमें भगवान की नाम स्मरण करना चाहिए। उतना नहीं हुआ, कम से कम सुबह उठ करके धन्यवाद तो कहिए। रात में ही वो ले गए तो आपको क्या कहते थे आप? आपको सुबह उन्होंने उठाया, आज की दिन उन्होंने बनाया, उनके ही वजह से आप उठ पाए हैं, तो आपको उनकी प्रार्थना करते हुए अपना दिनचर्या को प्रारंभ करना चाहिए। इसलिए कहते हैं, सभी पापों से, सभी दुखों से दूर होना है तो सर्वश्रेष्ठ निष्कलंक ऐसे परमात्मा की जप करना चाहिए। जप तो नास्ति पातकम, मौनिनः कलहो नास्ति। ये तीसरी बोल रहे हैं, मौन से कभी किसी से झगड़ाए नहीं होंगे। हम लोग
बोलते 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 मस्करी में, मजाक में दूसरों का मन को दुख होने जैसा बोल देते हैं। तब जो है दोनों के बीच में संबंध बिगड़ जाते हैं। आज मित्र रहने वाला व्यक्ति कल सुबह तक शत्रु बन गए हैं, ऐसा सुनते हैं हम लोग। इसका कारण क्या होता है बोले तो एक का ईगो को एक को हर्ट करते थे। किसी का ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए, उससे हमारा भी नुकसान होता है। महाभारत इसलिए हुआ है, महाभारत ऐसे ही नहीं हुआ है, वो बोलने के वजह से ही प्रारंभ हुआ है महाभारत की युद्ध। जब दुर्योधन में पंच पांडवों ने बनाया हुआ अद्भुत भव्य दिव्य मंदिर को, उनका भवन को देखने के लिए आता है, तब उस भवन में दुर्योधन ने जहां पानी नहीं रहता है वहां पानी है करके समझ करके उस पद्म में पानी रहने पर जैसा हम उतरते वैसा धोती वीती को ऊपर करके उतरता है। तब सब देख के हंसते हैं। द्रौपदी उनके मैत्रिणी के साथ उसमें पानी नहीं है करके बोलते हैं, और जब आगे जाकर के उसी तरह पद्म आता है, इसमें भी पानी नहीं रहेगा, ऐसे करके उसमें पैर रखने पर वो पानी से निर्मित पद्म होता है। उसमें गिर जाने पर सब बहुत जोर से हंसते हुए अंधस्य पुत्र अंधः, अंध का बेटा भी अंध ही निकला है, ऐसा कहने पर इन वाणी के प्रयोग के कारण द्रौपदी का उतना बड़ा श्रेष्ठ सब कुछ छीन लिया गया है। दुर्योधन के मन में द्वेष उत्पन्न हुआ है। उनका कहने की उस कठोर शब्दों की प्रभाव से ही आनंदित उनका संसार पूरा बिगड़ गया है। पंच पांडवों को वनवास करना पड़ा। सब एक छोटा सा गलती बातों से हुआ है। इसलिए जिह्वाग्रे वसते लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मित्र बांधवा, जिह्वाग्रे बंधनम प्राप्तम, जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम कहते हैं। जिह्वा ये लक्ष्मी को भी लाके देता है आपको, अच्छा बोलते जाएंगे तो, और जिह्वा आपको सभी बंधु मित्र जनों को समीप करके देती है। सभी लोगों में आप सबको प्यारा व्यक्ति बन जाते हैं। और जिह्वा इतना विशेष शक्ति वाला है, वो आपको पूरा बंधनों में डाल भी देता है, और जिह्वा जो है आपको मरण भी लाके देती है। इसलिए संभाल के जिह्वा को उपयोग करना है। ये जिह्वा की वाणी की शक्ति केवल मनुष्य के पास भी है। 83,99,999 योनियों में जन्म लिया हुआ किसी भी जीव के पास यह अद्भुत भाषा वाणी प्रयोग नहीं होता है। वह सिर्फ मनुष्य को दिया हुआ वरदान है। इसे संभाल करके जो व्यक्ति इस्तेमाल करेंगे, उन्हीं का जीवन सार्थक और सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। इसीलिए हमें जो है जपतो नास्ति पातकम मौनिनः कलहो नास्ति, ये सब छोड़ करके यदि हम मौन रहेंगे तो कभी किसी के साथ झगड़ा ही नहीं हो सकता है। बात जब बोलेंगे तभी उनका विषय इनको, इनका विषय उनको, अपना विषय कोई बोलेंगे या उनका विषय हम बोलेंगे, तभी ईगो हर्ट हो सकता है। मौन रहेंगे तो कोई झगड़ाएं नहीं है। मौन दो प्रकार के, एक ऐसा ही वाणी को बंद रखना, एक मन से मौन करना, उसको काष्ठ मौन कहते हैं। मन को मौन रखने के लिए ही इस वाणी को मौन रखना है, क्योंकि द्वेष या प्रेम ये मन में से ही उत्पन्न होता है। ऐसा मन को जब हम मौन सिखाएंगे, तब हम सभी के साथ, सभी में भगवान परमात्मा को दर्शन कर सकते हैं, और किसी के ऊपर प्रेम भी नहीं होगा और किसी के ऊपर द्वेष भी नहीं होगा। हम निस्पृह व्यक्ति बन करके समाज में स्थित प्रज्ञ बनने की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मौनाचरण जो है बहुत श्रेष्ठ होता है, और ये सभी मित्रों में हमें एक विशिष्ट भी दिखाता है। हमें अप्रसंग बोलना नहीं चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और कभी कभी
मौन भी रखना चाहिए, मौन भी रखना चाहिए। कुछ लोग रहते हैं सुबह उठते ही रात को सोते वक्त तक और सोने के बाद भी बोलते रहते हैं। इतना बड़बड़ करने की लोग रहते हैं, ये बहुत शक्ति विहीन हो जाता है। उनके वाणी में कोई विशेष शक्ति नहीं रहती है। अपना वाणी में विशेष शक्ति वाक शुद्धि बनाना है तो हमें बहुत कम शब्द इस्तेमाल करनी चाहिए, मौन रखना चाहिए। उससे सभी के साथ अच्छा हम रह सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं। और अंतिम में कहते हैं नास्ति जागरतो भयम। हमारे जीवन में हमें भय होता रहता है। क्यों होता रहता है? जिस विधि को हम अनुकरण करने से वह कार्य होता था, उस विधि को हम अनुकरण नहीं करते हैं, इसलिए हमें भय होता है। उदाहरणार्थ 10 तारीख को परीक्षाएं हैं करके नोटिस आता है। 10 तारीख को परीक्षाएं है करके नोटिस सुनने वाले विद्यार्थी के 2 मित्रों में एक मित्र को बहुत भय हो जाता है, चिंता लग जाता है, और एक को बहुत आनंद हो जाता है, परीक्षा आ गया करके उन्होंने बहुत खुशी मनाता है। क्योंकि साल भर में पढ़ाई करने के बाद मुझे अभी परीक्षा मिल गई है, मैं परीक्षा को लिख करके मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा। और दूसरों को खाना भी नहीं जाता है, नींद भी नहीं आता है। क्यों होता है ऐसा बोले तो उन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं किया। आप बहुत दूर है अभी परीक्षाएं, अभी पढ़ करके क्या करेंगे करके ऐसा ही खेल कूदों में अपना समय को पूरा व्यर्थ कर दिया। इसके कारण से जब परीक्षा आया तब उनको बहुत बेचैनी, मन में भय निर्माण हो गया। कहने के तात्पर्य है, आप विद्यार्थी हो या आप बिजनेसमैन हो, आप धर्म साधक हो या परमार्थ साधक हो, आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, आप कोई भी हो, आपका जागरूकत्व उसके ऊपर ही आप भय सहित रहेंगे या निर्भय जीवन रहेंगे, ये आपके ही हाथ में रहता है। जो आदमी जागरूक रहता है वो आदमी कभी भय की आवश्यकता ही नहीं है। सजग रहना चाहिए। आने वाले भविष्य में हम किसी भी समस्या को परिपूर्ण धैर्य से हम उस समस्या की निवृत्ति कर सकेंगे। इस धैर्य को, इस सजगता को, इस जागरूकता को अपना जीवन में रखना चाहिए। इसलिए नास्ति जागरतो भयम। और जो व्यक्ति इस संसार से मुक्त होना चाहता है, परमार्थ साधन में लक्ष्य को पूर्ण करना चाहता है, उनको भी जागरूकता रहना अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने वार्निंग देते हैं, जागृत जागृत कहते काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ज्ञान रत्नापहाराय तस्मात् जागृत जागृत। हे मनुष्य, तुम जागरूक हो जाओ। जागृत जागृत करके उन्होंने हमें वार्निंग दे रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ऐसे 6 प्रकार के रिपु आपके हृदय में रहे हैं। वो चोर लोग आपके हृदय में हैं, वो आपका पास रहने वाला विशेष ज्ञान रत्न जो है वो छीन ले जाने वाले हैं। वो किसी प्राणी के पास ही भी नहीं है, सिर्फ मनुष्य तुम्हारे पास ही है। वो ज्ञान रत्न तुम यदि बचाना चाहते हो, कोहिनूर डायमंड उसका नाम ज्ञान रत्न है, तो उसे तुम्हें बचाना है तो उन चोरों से तुम बचा लो। वह चोर बाहर से आकर के आपको मार के नहीं ले जाने वाला, वो आपके ही अंदर है और अनुनित्य आपके साथ ही रह करके आपको ही नहीं पता चलता हुआ उस कोहिनूर ज्ञान रत्न को उन्होंने चोरी कर ले जाते हैं। सजग हो जाओ, तुम जागरूक हो जाओ करके अटेंशन कर रहे हैं। सज्जनों, हमारे जीवन में काम, क्रोध, इच्छाएं निर्माण होते हैं मन में, और उन इच्छाओं को पूर्ति करने में कोई विघ्न आए तो क्रोध आ जाता है उस व्यक्ति के ऊपर, उस परिस्थिति के ऊपर। और क्रोधात् भवति सम्मोह, काम, क्रोध, लोभ, वह वस्तु मिल गया तो हमें
लोभ बढ़ जाता है, वो वस्तु किसी को देते हैं और हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद मोह, वो वस्तु हमारे पास ही रह गया और उसके ऊपर हमें अत्यंत मोह बढ़ जाता है। और मोह मद, हमारे इतना कोई श्रेष्ठ नहीं है इस जगत में, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसी एक भावना मन में आ जाती है और उससे मत्सर होता है। हमसे भी कोई आगे जा रहा है तो हमारे पेट में बहुत गड़बड़ हो जाता है, हमें भोजन पचन नहीं होता है, नींद नहीं आता है, बहुत कुछ मन में दुख होता है। इसे मत्सर कहते हैं, इसे ही द्वेष भी कहते हैं। ऐसी षड शत्रु जो है, आप मनुष्य है, आपको परमात्मा की साधना करना है, परमात्मा में विलीन होना है, परमात्मा के ज्ञान को अर्जन करना है और आप मनुष्य से महादेव होने तक की आपका यह लक्ष्य है। ये सब कुछ आपको भुला करके आपको देहेंद्रिय मोह में फंसाने के लिए इस प्रपंच में इन छड़ शत्रु आपको आपकी ज्ञान की रत्न को, आपकी विवेक शक्ति को शून्य कर देते हैं, यानी चोर कर देते हैं। इसलिए इन चोरों से तुम बचो, जागरूक रहो। जो व्यक्ति अपना जीवन में जागरूक होकर के रहता है, उन्हें कभी किसी बात का भय नहीं होता है। भय कब होता है, यानी जिसके पास कुछ वैल्यूएबल वस्तु है तो वो चोरी होने की भय होता है, मगर जिनके पास वैराग्य धन होता है उन्हें कभी किसी बात का भय नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः। वैराग्य बुद्धि मनुष्य को निर्भयता, अभयता प्राप्त कराती है। ऐसी सुभाषितकारों की श्रेष्ठतम मार्गदर्शन हमारे जीवन में हम भी उपयोग करेंगे तो हमारे जीवन में सक्सेसफुल जो है वो तुरंत मिलते हैं और 100% मिलते हैं और आप ही को ही वह ढूंढते हुए आते हैं। उसके लिए आपको भागने का जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए आज की धर्म संदेश पुष्प जगत गुरु महास्वामी जी के दिव्य चरणों में समर्पण करते हुए हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। अभी इस कार्यक्रम के बाद इसी फेसबुक लाइव पेज में जगत गुरु काशी महास्वामी जी के अमृत वचनों से लिंगैक्य जगत गुरु वीरभद्र शिवाचार्य विरचितम शिव पंचविंशति लीला शतकम, इस ग्रंथ के बारे में अत्यंत विशेष आशीर्वचन हमें सुनने के लिए मिलने वाले हैं। तो सभी श्रद्धालु श्रोत्रगण, आप लोग उस अमृत वचनों को सुन करके अपने जीवन में शिव तत्व को और शिव ज्ञान को बढ़ाने की श्रेष्ठ लाभ लीजिए। इतना कहते हुए परमात्मा की प्रार्थना से इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। एतत् फलं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु। ओम तत्सत्।